चाहिए। तो केशव अब 2 मिनट हमारी भी सुन लीजिए। अब भगवान कहते हैं क्या गोपियों तुम भी कुछ सुनाना चाहती हो? तब महाराज भगवान गोपियां कहती हैं हाँ केशव, तुमने तो हमारे लिए पतिव्रता धर्म स्त्री का बता दिया कि पतिव्रत धर्म कैसा होता है, तो अब थोड़ा हमारी भी सुन लीजिए। तो गोपियां भगवान को सुना रही हैं, हे केशव, एक पतिव्रता स्त्री है जो कि अपने पति को देखे बगैर वो जल भी नहीं पीती है। जल तो क्या, अपने जब तक पति की पूजा नहीं करती है सामने से, तब तक वो अन्य जल कुछ ग्रहण नहीं करती है। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। परंतु गोपियां कहती हैं हे भगवान आप अभी सुनते रहिए। तो महाराज जो पतिव्रता स्त्री अपने पति का मुख देखे बगैर जल भी नहीं पीती है, आज उसके पति किसी कार्य को लेकर के उनको बाहर जाना पड़ रहा है। तो महाराज जैसे ही उस पतिव्रता स्त्री के पति को बाहर जाना है, तो पत्नी हाथ जोड़ के कहती है हे स्वामी, मैं तो आपका मुख देख के बगैर जल भी नहीं पीती हूँ, आप अगर बाहर चले जाओगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी, मैं कैसे अन्न और जल ग्रहण करूंगी। तब महाराज वो पति देव कहते हैं हे देवी, ये तो मुझे पता है कि तुम मेरा मुख देखे बगैर जल भी नहीं पीती हो, तुम मुझे देखे बगैर तुम प्रतिदिन मेरी पूजा करती हो। तो देवी कहते हैं स्वामी, अगर मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो महाराज उन्होंने कहा हे देवी, ऐसा कुछ कार्य कीजिए जो कि मैं बाहर भी होके आऊं, मैं अपना वो काम भी करके आऊं और तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट भी ना हो। तब महाराज कहते हैं ठीक है, जब तक मैं परदेश से बाहर से घर से मतलब परदेश से वापस घर नहीं आता हूं, तब तक आप एक मिट्टी की प्रतिमा बना लीजिए, दीवार पे एक मिट्टी की मूर्ति बना लो और उसी में मेरा चेहरा देखना और उसी की पूजा करते रहना। तो आज उस स्त्री ने ऐसा ही किया, अपने पति की मिट्टी की प्रतिमा बना ली दीवार पे और उसकी पूजा कर रही है। तो अचानक ऐसा हुआ कि उसी समय तो वो मिट्टी के पति की पूजा कर ही रही थी जो मूर्ति बनाई थी, और उसी समय उसका जो पति था वो दरवाजे पे आ गए, कहा हे देवी दरवाजा खोलो। अब गोपियां भगवान से कहती हैं हे केशव, अब आप हमें यही बताओ कि अगर वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही है अपना पति मान के, और उसका असली पति भी द्वार पे खड़ा हुआ है, अब बताओ केशव उस गोपी को क्या करना चाहिए, उस स्त्री को क्या करना चाहिए, अपने पति के लिए दरवाजा खोलने जाए या फिर उस मिट्टी के पति की पूजा कर रही है या वो पूजा करे। तो भगवान गोपियों की बात को समझ नहीं पाए, भगवान ने भी जल्दी उत्तर दे दिया और कहने लगे हे गोपियों, जब उसका असली पति सामने आ गया है तो इन मिट्टियों की पतियों की पूजा करने से क्या फायदा। तो सभी गोपियों ने जोर से ताली बजा दी, कहा हे भगवान आपका ही मुख और आपका ही न्याय, जब आप हमको जगतपति मिल गए हो तो इन संसार के मिट्टियों की पतियों की पूजा करने से क्या फायदा। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो महाराज इस प्रकार से नाना प्रकार की बात होने लगी। तो आज भगवान गोपियों को समझा करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ब्रह में व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगती हैं। जैसे ही भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां उनको वहीं खोजने लगती हैं और कहती हैं तुम श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए ही झुके हैं। वहां नाना प्रकार के पेड़ झुक गए थे, जैसे पेड़ झुके हुए और भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों का हृदय अंदर से टूट गया और लता पताओं से पूछने लगी हे वृक्षों तुम झुके हुए हो, क्या तुम श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो, तुम श्री कृष्ण को देख पा रहे हो। हे पृथ्वी आप तो श्री भगवान की प्रियतमा हो। आज गोपियां पृथ्वी से कह रही हैं हे पृथ्वी माँ तुम तो केशव की प्रियतमा हो, तुमको तो केशव बहुत ही चाहते हैं। प्रियतमा हो हमें पता है आप भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर ही इतना अधिक आनंद में हैं। आज गोपियां पृथ्वी माँ से कहती हैं
हे पृथ्वी माँ, आप जो इतनी सहन शक्ति आपके अंदर है वो इसीलिए है क्योंकि आपके ऊपर मेरे केशव के चरण पड़े थे और चरण पड़े हुए हैं, इतना ही अधिक आनंदित है। अथवा इससे भी पहले जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था ना, तो माँ पृथ्वी आपको 3 पग में ही नारायण ने नाप लिया था। वामन रूप जब धारा था तो आपको 3 पग में ही नाप लिया। और उससे भी पहले हे माँ पृथ्वी, जब हिरण्याकश्यप तुम्हारा हरण करके ले गया तो हमारे केशव ने ही वाराह रूप धारण करके आपकी रक्षा की। इसलिए हे पृथ्वी, तुम्हारा तो भाग्य बहुत ही उज्जवल है जो कि स्वयं केशव ने, स्वयं नारायण ने आपकी रक्षा की है। तो इसी प्रकार से महाराज लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी ने चुनरी हवा में उड़ाई और कहा, डरो मत, मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठाया है। महाराज इसी प्रकार से नाना प्रकार की बात होने लगी। गोपियां श्री राधा जी की जैसे महाराज सुना भगवान वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तो गोपियां श्री राधा जी की मूर्छित पाकर अत्यंत दुखी हुई। महाराज जब गोपियों को भगवान छोड़ के गए तो गोपियां मूर्छित अवस्था में थी, फिर राधा रानी को लेके वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब राधा रानी के साथ जैसी आए तो राधा रानी के मन में, हृदय में भी अवमान पैदा जैसे होने लगा। तो आज गोविंद राधा रानी को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधा रानी की जय। तो महाराज कहते हैं जैसे भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, प्रीत लगा के श्याम भूला तो न दोगे, प्रीत लगा के भूला तो न दोगे, बोली बाली राधा को दगा तो न दोगे। ओ प्रीत लगा के मोहन भुला तो न दोगे, बोली भाली राधा को दगा तो न दोगे। हे हो प्रीत लगा के भूला तो न दोगे, बोली भाली राधा को दगा तो न दोगे। प्रीत लगा के मोहन भुला तो न दोगे, भोली भाली राधा को दगा तो न दोगे। ओ तेरे बिन में तो कैसे रह पाऊंगी, याद में तेरी प्यारी रो रो मर जाऊंगी। तेरे बिन मैं तो कैसे रह पाऊंगी, याद में तेरी मोहन मर मर जाऊंगी। सामोरी सूरत को छुपा तो न लोगे, प्रीत लगा के जाओ दगा तो न लोगे। प्रीत लगा के मोहन दगा तो न दोगे, भोली भाली राधा को दगा तो न दोगे। दगा तो न दोगे, भोला तो न दोगे। तब महाराज जैसे ही गोपियों ने देखा कि ये केशव आज राधा रानी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए हैं, तभी महाराज राधा रानी वही मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो महाराज कहते हैं, हे दैत्य, हे जन्मना, हे ब्रजा, अधिक जयंत, हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से ही इस यमुना की महिमा बढ़ गई है। आपके जन्म लेते ही इस ब्रज में लक्ष्मी का आकार, लक्ष्मी स्वयं निवास करने लगी है। हे प्रभु, हम सब आपको खोज रहे हैं। हे प्रभु, हमसे जो अपराध हो आप हमें क्षमा करना। केशव
हमसे आपके बगैर रहा नहीं जाता है। अब तो आप दर्शन दीजिए। हे नारायण, हमारा जो अपराध हो हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तो महाराज सुरतनाथ है, तभी महाराज हम सब तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। आज सभी गोपियां भगवान की नाना प्रकार का वर्णन कर रही हैं। कहती हैं हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या इस संसार में अस्त्र शस्त्रों से मारना ही वध होता है? आज गोपियां कह रही हैं क्या इस संसार में अस्त्र और शस्त्र से मारना ही वध होता है? नेत्रों से किसी को मारना वध नहीं का होता है। हे केशव, अस्त्र और शस्त्र से वध होता है, नेत्रों का वध तो और भी भयानक होता है, जो कि नेत्रों का वध होता है। हे प्रियतम, आपने कालिया नाग, अगासुर, बगासुर सबको मुक्ति दी है, सबको अपने द्वार भेजा है। तो महाराज से बिजली से भी वृषभासुर, जैसे ही भयंकासुर आया तो भौमासुर आया, आदि अनेक राक्षसों को बचाया है। और आज उन्हें आपने ब्रह में अपने धाम के लिए पहुंचा दिया। हे प्रभु, हम जानती हैं आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। हे केशव, हम जानती हैं। हे मोहन, हम जानती हैं तुम्हारा नाम है मनमोहन। मन को मोह लिया और मन को मोह के चले जाना, उसी को कहा जाता है मनमोहन। चित्त को चुरा लिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सामला जादूगर, सामला जादूगर, वो लूट के ले गया दिल जिगर, सामला जादूगर, सामला जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सामला जादूगर, सामला जादूगर, सामला जादूगर, सामला जादूगर। ओ मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, ओ मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, एक जब नटखट की हो गई दीवानी, ओ देख छवि नटखट की हो गई दीवानी, ओ देख जब नटखट की हो गई दीवानी, उसने मारी जो तेरी नजर, सामला जादूगर, सामला जादूगर, उसने मारी जो तेरी नजर, सामला जादूगर, सामला जादूगर। कान सुने मुरली की सुध बुध में खोई, कान सुने मुरली की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज उसकी में हो गई, भूल गई लोक लाज उसकी में हो गई, भूल गई लोक लाज उसकी में हो गई, भूल गई लोक लाज उसकी में हो गई। उसने मारी जो, ए हो, उसने मारी जो, ए हो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सामला जादूगर, ओ सामला जादूगर, सामला जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सामला जादूगर, सामला जादूगर, वो लूट के ले गया दिल जिगर, ओ सामला जादूगर, सामला जादूगर, वो नजरों से अपने घायल किया है, वो नजरों से अपने घायल किया है, वो नजरों से अपनी घायल किया है, वो नजरों से अपनी घायल किया है, वो प्रीत ने तेरी पागल किया है,
भगवान की स्तुति करती हैं तो भगवान कहते हैं, गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी कथा 3 प्रकार के तापों से तप रहे जीवों के लिए अमृत के समान है। आपकी कथाओं का मान तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों ने किया है। आपकी कथा जीव के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो आपकी कथा का गान करते हैं वो लोग संसार में सबसे बड़े दानी होते हैं। ऐसा कहकर गोपियां जोर जोर से विलाप करने लगी और गोपियों के विलाप को सुनते ही भगवान साक्षात कामदेव के भी मन को मंथन डालने वाले स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। और कहते हैं पीतांबर धारण करते हुए, पीतांबर धारण किए हुए नारायण साक्षात गोपियों को दर्शन दे रहे हैं। तब गोपियां कहती हैं प्रभु इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे वो होते हैं जो आकारण प्रेम करते हैं, और तीसरे जो किसी से प्रेम ही नहीं करते। भगवान प्रेम के बदले प्रेम व्यवहार है, आकारण में सिर्फ माता पिता करते हैं। हे नारायण प्रेम तो माता पिता भी करते हैं और जो किसी प्रेम में नहीं करते हैं आत्मराम अप्तकाम आकृत्याग गुरुद्रोहिणी। हे महाराज प्रेम तो अपने माता पिता से भी करते हैं, अपने गुरुजनों से भी करते हैं, लेकिन प्रेम करने का तरीका भी अलग है। जो प्रेम जो आत्मा का प्रेम होता है, जो नारायण कहते हैं ना मन एक होता है, वो मन तो आपसे लगा लिया नारायण, अब दूसरा मन किसी और से लगाने के लिए कहां से लाएं। तो महाराज जैसे गोपियां और नारायण एकत्रित हुए तो आज भगवान का दिव्य रास प्रारंभ हो गया। जैसे गोपियां कहती हैं जैसे नन्हा सा शिशु अपनी ही परछाई से क्रीड़ा करता है, वैसे ही भगवान भी गोपियों के साथ दिव्य रास रचा रहे हैं। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। और गोपी भी नाचे ग्वाला भी नाचे, ओ गोपी भी नाचे, ग्वाला भी नाचे। गोपी भी नाचे ग्वाला भी नाचे। रास रचो गए, रास रचो गए, यमुना किनारे कान्हा रास रचो गए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो गए, हरि रास रचो गए, यमुना किनारे कान्हा रास रचो गए। हो रास रचो है, रास रचो है, चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे गोपी जन। हो चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे गोपी जन। मन में रोहे गयो सखीरे पावन वृंदावन। ओ मन में रोहे गयो सखी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। जय। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हुए महाराज अब वहां 24वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सर्प से ग्रस्त नंद बाबा को छुड़ाने लगे तथा एक राक्षस का वध किया। उस राक्षस का वर्णन है। एक बार नंद बाबा
सभी ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका वन गए। तो महाराज अंबिका वन गए, सबने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूजा की। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। तब भगवान ने उसे अपने चरणों का स्पर्श करा दिया, वह शरीर त्याग कर सुंदर रूप में परिणित हो गया। और महाराज वो कहता है, हे नारायण, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ जो कि आपका चरण मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरा उद्धार हो गया। आपका चरण तो जहाँ पड़ता है, हे नारायण, आपका चरण उस गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो कि एक पत्थर के समान पड़ी हुई थी, आपके चरणों की रज पा करके उसका भी कल्याण हो गया। धन्य है ऐसे चरणों के लिए जो नारायण के चरणों से आज मेरा उद्धार हुआ। तो महाराज वो कहता है, हे नारायण, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदरता के मद में मैंने एक बार अंडरा गोत्र ऋषि का अपमान किया, उपहास किया था, जिन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जाओ जाकर तुम्हें अपने सुंदरता का इतना अभिमान है, इतना घमंड है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अजगर हो जाओ। किंतु हे प्रभु, वह श्राप मेरे लिए अनुग्रह था। धन्य है उनके श्राप के लिए, जो उनके श्राप के प्रभाव से मुझे आप नारायण आज आपका दर्शन प्राप्त हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक बार शंखचूड़ नामक दैत्य आया, जो गोपियों का ही हरण करके भाग रहा था। तो भगवान ने उसका भी वध किया और उसकी चमकती हुई मणि लेकर भगवान ने दाऊ भैया को दे दी। जैसी दाऊ भैया को मणि दे दी, तो महाराज आज केसी और व्यासुर उद्धार नारद जी के द्वारा समझाने पर श्री कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को भेजा वृंदावन। क्योंकि जो अक्रूर जी कौन थे? अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चाचा जी थे, जो कि कंस के यहाँ सेवक थे, सेनापति थे। तो आज कंस के कहने से कंस ने कहा, हे अक्रूर, जाओ ब्रज में जाओ और उन दोनों कृष्ण और बलराम को मथुरापुरी लेकर आओ और कहना कि तुम्हारे मामा ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विशाल धनुष यज्ञ का मेला लगाया है। तो महाराज जैसी नारद जी के कहने से कंस के द्वारा अक्रूर जी को वृंदावन भेजा गया। तो आज महाराज अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं, हे अक्रूर, अक्रूर किसे कहते हैं? अक्रूर महाराज अक्रूर जी सोच रहे हैं, अरे अक्रूर, तू कितना क्रूर है रे, तेरा ये हृदय जो है, ये कैसा हृदय? जब कृष्ण बलराम का जन्म हुआ तब तू उस ब्रज में नहीं गया, और जब कृष्ण बलराम की छठी पूजी तब भी तुम नहीं गए। तो अक्रूर आज जाते हो तो किस कार्य को लेकर के? कृष्ण और बलराम को मथुरापुरी लाने के लिए। तो महाराज जाते जाते अक्रूर जी ने कंस से कहा कि महाराज, मनोरथ तो सभी करते हैं किंतु पूरे तभी होते हैं जब विधाता की इच्छा होती है। बोलो नारायण भगवान की जय। अक्रूर जी का ब्रज में आगमन। अक्रूर जी सुबह को चले और चलते चलते शाम को वृंदावन पहुंच गए। अब महाराज अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आज मैं भगवान को सुंदर कपोल एवं मनोहर, जो भगवान के सुंदर कान हैं, जो भगवान का सुंदर मुख है, जो भगवान की सुंदर नासिका है, जो भगवान के कमल के समान सुंदर दो नेत्र हैं, आज मैं उनका दर्शन करूंगा, क्योंकि मृग मेरे दाईं ओर होकर के जा रहे हैं। आज अक्रूर जी महाराज अपने मन ही मन बात कर रहे हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो तो नारायण हैं, आज मैं उनके दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। महाराज जैसे ब्रज में जाकर अक्रूर जी ने गोदोहन के लिए जाते हुए पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण और नीलांबर धारण करे हुए श्री बलराम जी को देखा, तो आज भगवान आज अक्रूर जी सोच रहे हैं, आहा देखो मेरे कृष्ण और बलराम कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इतने ही भगवान ने देख लिया और कहते हैं, हे चाचा जी,
जब तक यह कंस रूपी, अब कहते हैं अक्रूर जी ब्रज में आके, हे ब्रजवासियों आप इतने सोच में क्यों हो, आप इतने उदास क्यों हो? अक्रूर जी ब्रजवासियों से पूछते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे चाचा जी, जब तक यह कंस रूपी व्याधि है तब तक आपने बंधुओं की कुशलता कैसे पूछ ली? जब तक ये कंस है तब तक भला ये ब्रजवासी कुशल कैसे रह सकते हैं? ये तो कंस का स्वभाव है, कंस ब्रजवासियों को सुख शांति से नहीं रहने देगा। तब महाराज भगवान कहते हैं, चाचा जी मैं आपके साथ मथुरा चलूंगा, किंतु आप सबको ये बताना कि मैं आपके साथ मेला देखने के लिए जा रहा हूं। आज भगवान और अक्रूर जी में बातें हो रही हैं। भगवान तो नारायण है, तो भगवान कह रहे हैं, हे चाचा जी मैं अगर ऐसे कह के जाऊंगा इन ब्रजवासियों से कि मथुरा के लिए जा रहा हूं, तो ये मुझे कभी नहीं जाने देंगे। तो इसलिए चाचा जी आप इनसे कहना कि मैं कृष्ण और बलराम को आज ले जा रहा हूं, कल मेला दिखा के परसों वापस छोड़ जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, हे चाचा जी मैं आपके साथ चलूंगा, परंतु आप इन ब्रजवासियों से ये मत कहना कि मैं इनको मथुरा ले जा रहा हूं। जब गोपियों ने सुना कि केशव मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो महाराज गोपियां जब सुना कि भगवान मथुरा जा रहे हैं तो गोपियां विलाप करने लगी। गोपियां कहती हैं, हे विधाता आपको जरा भी दया नहीं है। आज गोपियों का प्रेम है जो भगवान से, जो आत्म प्रेम है भगवान का गोपियों से, तो आज वही गोपियां जैसे ही मेरे केशव मथुरा जाने की बात कर रहे हैं तो गोपियों ने सुना, तो गोपियां कहने लगी कि हे विधाता आपके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है। आप पहले दो प्राणियों को मिलाते हो, फिर उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हो पाता है कि उससे पहले ही आप उनको दूर कर देते हो। या तो विधाता किसी को मिलाओ मत, मिलाओ तो इतना आत्मबल प्रेम बढ़ जाता है कि उनको खोने में, उनसे दूर होने में मन को बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार से आज गोपियां रोने लग गईं। जैसे ही भगवान जा रहे थे, जाने की बात कही, इतना सुनकर के गोपियों ने ब्रह गीत गाना प्रारंभ कर दिया और सभी गोपी ग्वाल ब्रजवासी सब रोने लगे। और महाराज बच्चे नदी की रेत में, महाराज गोपियां कहती हैं, हे विधाता तू हमारे साथ ऐसा खेल खेलता है कि जैसे बच्चे नदी की रेत में घर बनाते हैं, बच्चे नदी की रेत में घर बनाते हैं और घर बना करके जब तक उनका मन रहता है तब तक खेलते हैं। खेलने के बाद खुद ही पैर से उस घर को तोड़ देते हैं। जब तक उनकी चेष्टा रहती है बच्चों की तब तक उससे खेलते हैं, नहीं तो व्यर्थ में ही पैरों से उसको तोड़ देते हैं। तो महाराज इसी प्रकार से आज गोपियां कहती हैं, हे गोविंद इसी प्रकार से तुमने हमारे साथ व्यवहार किया है। पहले तो हमारे मन को मोहा, पहले हमारे मन को मोह लिया और फिर आज मन को मोह करके जा रहे हो, इसलिए तुमसे मनमोहन कहते हैं। पहले मन को मोह लेते हो और चित्त को चुरा लेते हो, चुरा के चल देते हो। अब महाराज गोपियां कहती हैं, आज लज्जा को त्याग करके कहती हैं, हे दामोदर हे माधवेत। गोपियां लज्जा त्याग करके हे कृष्ण हे दामोदर दामोदर कह के सुनने रोने लगी। अपने प्रस्थान के समय गोपियों को ब्रह देखा तो भगवान ने दूत को भेजा। जैसे ही भगवान आज जा रहे हैं तो महाराज सभी ब्रजवासी और कोई श्याम सुंदर से कह दे यो जाके, भोला क्यों दिया तूने अपना बना, भोला क्यों दिया तूने अपना बना। कोई श्याम सुंदर से कह दे जाके, भोला क्यों दिया उसने अपना बना के, भोला क्यों दिया तूने
करके जा रहे हैं तो जैसे अक्रूर जी का आगमन हुआ, अक्रूर जी ने माँ यशोदा को प्रणाम किया और करते हुए कहा, हे भाभी जी, मैं आज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। तो माँ कहती है, हे अक्रूर जी, जब मेरे कान्हा का जन्म हुआ तब तुम नहीं आए, जब मेरे लाला की छठी पूजी तब भी तुम नहीं आए, और आए हो तो किस लिए? मेरे लालाओं को ले जाने के लिए। तो ऐसे करते करते महाराज भगवान भी कहते हैं, माँ आज हम जा रहे हैं और कल वहां रुकेंगे और परसों वापस आ जाएंगे। माँ आज वहां जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ का मेला देखते ही परसों वापस आ जाएंगे। तो महाराज परसों की कहते 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 आज नारायण को वर्षों बीत गए, परंतु मेरे केशव वापस नहीं आए हैं। तो यहाँ गोपियां रो रो करके जो यमुना जी घर के पास बहती थी, आज वो यमुना जी भी दूर बजा के बहने लगी है। कहती है, जब यहाँ मेरे केशव ही नहीं है तो मैं यहाँ बह कर के क्या करूंगी। तो महाराज ऐसी नाना प्रकार की बात होने लगी। तब भगवान को कहा गया है, भगवान मथुरा पहुंच गए। तब भगवान से कहते हैं अक्रूर जी, हे प्रभु, आप तो प्रकृति के भी कारण हैं और आप ही आदि पुरुष नारायण हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो भगवान से कहते हैं, आपने ही राम रूप धारण करके रावण का वध किया है, आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो। अक्रूर जी महाराज आज कृष्ण और बलराम को लेकर आए। तो रास्ते में अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में स्नान किया तो अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम दोनों यमुना जी में बैठे नजर आ रहे हैं। अच्छा, भगवान ने ऐसा क्यों किया? अक्रूर जी के हृदय में जो डर था, कहीं कंस कृष्ण और बलराम को मार ना दे, उस डर को दूर करने के लिए केशव ने अक्रूर जी के मन की जो सांत्वना थी उसको सांत्वना दी और कहा, चाचा जी आप चिंता ना करें। तब अक्रूर जी कहते हैं, हे प्रभु, आप ही वासुदेव नंदन हैं, धन्य है वह देवकी और वसुदेव जिन्होंने आप जैसे नारायण को जन्म दिया। और तुमसे मिल कर के ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम कला छाया, तुमसे मिल कर के नारायण जय हो।
प्रकार से महाराज अक्रूर भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप ग्वाल वालों के साथ मथुरा दर्शन करने निकले हैं। भगवान कंस के धोबी के पास पहुंच गए। जैसे ही भगवान श्री नारायण अपने ग्वाल वालों के सहित जो कंस का धोबी था, आज भगवान धोबी के पास जाकर पहुंचे तो भगवान के ग्वाल वाल कहते हैं, हे कन्हैया, हमारे ये जो वस्त्र हैं ये बहुत गंदे हो रहे हैं। अगर हम मेला देखने जाएंगे तो वहां हमारी हंसी उड़ाएंगे लोग, इसलिए हमारे लिए वस्त्र दूसरे पहनाओ। तो भगवान ने धोबी से कहा, हे धोबी, हमारे लिए वस्त्र दे दो। अगर हम अपने मामा से मिलके उधर से आएंगे तो तुम्हारे वस्त्र तुम्हें वापस दे देंगे। वन वन फिरती चरावती गैया, अहिर जात का हरे को उड़ैया, अहिर जात का हरे को उड़ैया। तो भगवान कहते हैं, हे धोबी, हमारे लिए वस्त्र दे दो। तो धोबी नाना प्रकार की बातें करता है। धोबी कहता है, तुम ग्वारिया गमार, टेटी फूल खाने वाले, पोखराव का पानी पीने वाले, तुम राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनना क्या जानते हैं। तो महाराज, ये धोबी कौन है? ये धोबी वही धोबी है जो कि रामा अवतार में माता सीता के लिए इसने बहुत कटु वचन कहे थे। माता सीता के ऊपर इसने लालचन लगाया था। ये वही धोबी है। परंतु राम जी ने कहा, अरे दुष्ट, इस जन्म में तो मैं मर्यादा में हूं, अभी मैं तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन जो मेरा अगला जन्म होगा कृष्ण अवतार का, उसमें तुझे क्षमा नहीं करूंगा। ये वही धोबी है जो कि रामा अवतार में इसने सीता माँ के ऊपर कटु वचन कहे थे। तो आज भगवान ने जैसे इस धोबी से वस्त्र मांगे, धोबी ने वस्त्र देने से मना कर दिया। तो भगवान ने एक हाथ से इस धोबी के पैर को पकड़ा और जोर से ऐसे घुमा के धड़ाम से इसको फेंक दिया। तो धोबी का गोविंदाय नमो नमः। ये सुन श्याम कियो निज ख्याला, भुजा पकड़ पटको तत्काल। तब महाराज आज नारायण ने उस धोबी का उद्धार किया। धोबी का उद्धार करते करते तब भगवान की आज्ञा से ही ग्वाल वालों ने राजा महाराजाओं के वस्त्र धारण कर लिए। भगवान सबको लेकर के दर्जी के पास गए। ग्वाल वाल कहते हैं, केशव, ये वस्त्र कोई छोटा है कोई बड़ा है। तब महाराज दर्जी के पास गए। दर्जी ने वस्त्रों को काट करके ग्वालों के नाप से सिल दिया। तब आगे जैसे चले, एक सुदामा नामक माली था जो कि राजा कंस के लिए प्रतिदिन फूलों के हार पहनाता था। सुदामा नामक माली मिला। उसने कहा, हे भगवान, मैं प्रतिदिन उस राजा कंस के लिए हार पहनाता हूँ, आज मेरी इच्छा है आप दोनों भाइयों को हार पहना दूं। तो भगवान ने जैसे उस सुदामा माली ने भगवान को हार पहनाया, तो जैसे जैसे नारायण मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े बड़े स्वागत हो रहे हैं। अब इधर राज्य मार्ग में एक कुब्जा थी जो कि प्रतिदिन उस राजा कंस के मस्तक पे चंदन लगाया करती थी। आज वो कुब्जा, जैसे कुब्जा ने सुना कि हमारे मथुरापुरी में कृष्ण और बलराम आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी चली आ रही है भगवान को चंदन लगाने के लिए। भगवान ने जैसे ही देखा कि ये कुब्जा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है और इसका भाव है कि मेरे मस्तक पे चंदन लगाए, तो भगवान ने कहा, हे सुंदरी, आप कौन हो। तब महाराज कुब्जा कहती है, हे गोविंद, आप मुझसे सुंदरी कह रहे हो, जो कि ये सब लोग मुझे कुब्जा नाम से पुकारते हैं, तो आप मुझे सुंदरी कह रहे हो। मेरे ऊपर बड़ी अहेतु की कृपा की आपने। जैसे कुब्जा ने नारायण के मस्तक पे चंदन लगाया तो बलराम जी ने कहा, अरे भैया कन्हैया, तुमने किसी के लिए शक्ति दी, किसी के लिए भक्ति दी। ये कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, इसको आप सीधा कर दीजिए। बलराम जी के कहने से भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया और जो कुब्जा
3 जगह से टेढ़ी थी, आज वो कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर हो गई। बोलो नारायण भगवान की जय। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसको सभी लोग कुरूप कहते थे, आज वही नारायण की कृपा से इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि कामदेव की पत्नी रति के समान भगवान ने उसको सुंदर बना दिया। बोलो नारायण भगवान की जय। तो महाराज जैसे आगे भगवान ने उस दासी को सुंदर रूप दिया, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम कंस के सभाघर में गए। सभाघर में गए तो भगवान ने खेल ही में भगवान खेलने लगे। खेल में बाएं हाथ से कंस का जो धनुष था, उस धनुष को तोड़ दिया। भोली नारायण भगवान की जय। अब नगाड़ी की आवाज सुनकर भगवान रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े हैं। मार्ग में जैसे ही रंगभूमि देखने के लिए जा रहे थे, कंस ने नाना प्रकार के पहलवानों को बुला रखा था कि कृष्ण यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले जो धनुष था, कंस के लिए जो धनुष दिया था, तो उससे कहा था, पुत्र जो इस धनुष का खंडन कर देगा वही तेरी मृत्यु का दाता होगा। तो आज जैसे कृष्ण भगवान चलते हैं, जैसे कंस के सभा कक्ष में वो धनुष दिखाई दिया, तो उस धनुष को तोड़ दिया। फिर आगे चलते हैं, आगे कुबलिया पीड़ हाथी, एक बड़ा ही भयानक हाथी था, उसको रास्ते में खड़ा कर दिया। भगवान ने बातों में उस हाथी के सूंड को पकड़ा और ऐसे ही घुमा के धड़ाम से फेंक दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय। उसका दांत, हाथी का दांत तोड़ करके बलराम जी ने अपने कंधे पर रख लिया। भगवान रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भगवान रंगशाला में प्रवेश कर गए। पहलवानों को वज्र के समान, मनुष्यों को श्रेष्ठ मनुष्य के समान, स्त्रियों को कामदेव गोपों के समान, स्वजन दुष्ट राज्यों को, आज मतलब भगवान को जो जिस रूप से देख रहा है, नारायण उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। कोई भगवान की दृष्टि से देखता है तो उसको चतुर्भुजी रूप में दर्शन दे रहे हैं, और पहलवान लोग कोई त्वच मनुष्य की दृष्टि से देखता है तो उसको उसी दृष्टि में नजर आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसका जो भाव था वो उसी भाव से आज नारायण की छवि के दर्शन कर रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज जैसे ही बड़े बड़े महारथियों से भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े महारथियों से युद्ध होने लगा, तो बड़े बड़े महारथियों को भगवान कृष्ण और बलराम ने परास्त कर दिया, और कंस को मृत्यु, विद्वानों को विराट, जैसे सबको मार दिया तो कंस के अंदर भय हो गया। कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं और विद्वानों को विराट नारायण की छवि में दर्शन दे रहे हैं। योगियों को परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, यदुवंशियों को देवता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अब महाराज चांडूर नंदुसो राम जैसे चांडूर मुष्टक जो पहलवान थे, भगवान को देख करके नाना प्रकार की बातें करने लगे। अब महाराज जैसी नाना प्रकार की बात कर रहे थे, भगवान ने चांडूर को गोला बना के घुमाया, घुमाते घुमाते उस पृथ्वी पे पटक के धड़ाम से मारा, तो चांडूर मुष्टक ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। इधर दाऊ भैया ने मुष्टिक को थप्पड़ों से मारा, सोई मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। जैसे ही बलराम जी ने गोविंद ने मुष्टिका का प्रहार किया, तो महाराज जो चांडूर और मुष्टक नाम के पहलवान थे उनका भी कल्याण हो गया। ऐसे चलते चलते भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को पहले सर्वप्रथम सभी पहलवानों को मार करके कंस के सिंहासन पे पहुंच गए और कहा, अरे मामा कंस, बाल के बदले ये 11 वर्ष का बाल है, देख मामा कंस तेरी छाती पे ये देव की काष्टम लाल है। आज इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कंस से, अरे मामा
जिस प्रकार से तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़ के इस पृथ्वी पे पटक के मारा था, आज उसी प्रकार से मैं तुझे मारने के लिए आया हूं। तो महाराज भगवान ने ऊपर से एक ही मुष्टिका का प्रहार किया और ऊपर राज्य सिंहासन से कंस को धक्का मारा। इतने में कंस समाप्त हो गया। अब जैसे ही समाप्त हो गया, अब वहां तो महाराज बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। अब जैसे ही कंस समाप्त हुआ तो सब लोग बोलने लगे, बोलिए कंस मर्दन बिहारी भगवान की जय। अब जैसे आपने बिल्कुल धीरे से बोला है ना, ऐसे उसी समय ब्रजवासियों ने बोला था। क्यों? उनको डर था कहीं ये कंस जीवित ना हो जाए, कहीं ये जीवित हो गया और हमको मार डालेगा। तो जब महाराज सबको पता चल गया कि हाँ अब कंस मर गया, अब उठने वाला नहीं है, तो जोर से बोलने लगे, बोलिए कंस मर्दन बिहारी भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने कंस का वध किया और महाराज अपने माता पिता बंधुओं को मुक्त करने के लिए चरणों में प्रणाम किए। माता देवकी और वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों को जगदीश्वर समझा। भगवान ने नाना उग्रसेन का, कृष्ण भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजा बना दिया। नंद बाबा को समझा बुझाकर वृंदावन भेज दिए और स्वयं संदीपन मुनि के आश्रम उज्जैन विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। विद्या अध्ययन करने के पश्चात भगवान ने अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने गुरु माता से पूछ लीजिए। तब महाराज आज नारायण गुरु माता से कहते हैं, माता ने कहा, हे प्रभु आप हमारे अगर मेरे पुत्र, अगर प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु आप हमारे मरे हुए पुत्र को वापस लौटा दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज गुरु माता ने कहा, हे गोविंद अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा जो एक पुत्र था वो भी आपने मुझसे छीन लिया। अगर हमें कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे मरे हुए पुत्र को वापस लौटा दीजिए। भगवान ने गुरु पुत्र को लाने के लिए समुद्र तट से दक्षिण की ओर यमपुरी गए और भगवान ने यमराज से कहा, गुरु पुत्र में हाथी निर्जरा कर्मना धर्म। हे यमराज मेरे गुरु पुत्र को यहाँ लाए हो। यमराज ने तुरंत गुरु पुत्र को भगवान के पास भेज दिया। जैसे ही भगवान के पास भेजा, भगवान ने दौड़ के अपने गले से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज विद्या प्राप्त करके भगवान मथुरा लौट आए और भगवान ने भगवान आज लौट आए और भगवान आज प्रयास से उदास रहे थे। महाराज आज बहुत उदास बैठे थे। कई दिनों से भगवान उदास रहते थे। तो महाराज उदासी का कारण उद्धव जी महाराज से नहीं देखा जा रहा था। उद्धव जी ने जब भगवान से उनकी उदासी का कारण पूछा तब भगवान ने कहा, हे उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मुझे उस ब्रज की इतनी याद आ रही है। आज मुझे मैया यशोदा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो मैया यशोदा जो कि मुझे प्रतिदिन माखन निकाल के खिलाती थी, वो माँ यशोदा जो कि छोटी छोटी बातों पे मेरे पीछे गोपियों से झगड़ा करने के लिए तैयार रहती थी, आज उस माँ यशोदा की मुझे याद आ रही है। हे उद्धव, जो गोपियां जब तक मेरा दर्शन प्राप्त नहीं करती थी तब तक वो अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करती थी, उन गोपियों की आज मुझे याद आ रही है। तब महाराज कहते अत्यंत दुखी होकर जब उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव तुम एक बार ब्रज जाओ और ब्रज में जाकर के सभी ब्रजवासियों को देख कर आओ, वो सब कुशल मंगल तो है ना। तब महाराज उद्धव जी महाराज कहते हैं, उद्धव जी महाराज कहते हैं, अरे कृष्ण तुम तो स्वयं नारायण हो,
तुम्हारे लिए ये संसार रोए तो ठीक है, तुम इन संसार वासियों के लिए रोते हो, ये ठीक नहीं है गोविंद। नारायण, ये तो संसार सागर है, ये तो आपके लिए रोता ही है, परंतु जब आप रोते हो तो ये ठीक नहीं है। तभी महाराज उद्धव जी महाराज भगवान से कहते हैं, ठीक है आप कह रहे हो तो आपके कहने से जाऊंगा जरूर, परंतु मैं उस ब्रज में ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि वहां कोई पढ़े लिखे तो है नहीं है, ग्वारिया गमाट टेंटी फूल खाने वाले और यमुना जी का पानी पीने वाले हैं। आज उद्धव जी महाराज जानो अपने ज्ञान के अहंकार में बोल रहे हैं। तब भगवान ने कहा, हे ऊधो एक बार तो जाओ, एक बार जाके ब्रज की सुध लेकर आओ। तब महाराज उद्धव जी को भगवान ने भेजा, और भगवान ने उद्धव जी को ऐसे नहीं भेजा। आज उद्धव जी को भगवान ने अपना पीतांबर धारण कराया, अपना मुकुट धारण कराया और अपना ही रथ भेजा। हे उद्धो, तुम आज मेरा ही रथ लेकर के ब्रज के लिए जाओ और ब्रज में सब कुशल हैं ये देख कर आओ। आज महाराज उद्धो ब्रज में आए, और जैसे ही उद्धो ने ब्रज में पैर रखा तो महाराज वो जो गोकरू के कांटे होते ना, तो महाराज उनमें उद्धव ज्ञानी का जो वस्त्र था पीतांबर उलझ गया और कहने लगे, हे उद्धो ये ब्रजभूमि है, ये ब्रजभूमि है, यहाँ ज्ञान की चादर को छोड़ दो और प्रेम की चादर ओढ़ लो। इस ब्रज में ज्ञानियों को प्रवेश नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, यहाँ तो प्रेम की आवश्यकता है। उद्धो अपने इस ज्ञान की चादर को यहाँ छोड़ो और ये प्रेम की चादर ओढ़ के ब्रज में प्रवेश करो। तो महाराज जैसे ही उद्धव जी ने ब्रज में प्रवेश किया, उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी जैसे ही गए महाराज, उद्धव भगवान ने अपना रथ भेजा था, तो सभी ब्रजवासी देख रहे हैं कि जिस रथ से हमारे नारायण गए थे आज वही रथ वापस आ रहा है। तो एक मनसुका रोने लगा और कहता है, मैं कन्हैया से बोलूंगा नहीं, मैं कन्हैया से बहुत नाराज हूं। जैसी रथ आते देखा दूर से तो एक मनसुका जाकर के छुप गया और कहने लगा और मनसुकाओं से, अगर कन्हैया आए तो उसे बताना मत और कहना कि श्री रामा तुमसे नहीं बोलेगा, वो तुमसे नाराज है। तो महाराज जैसे उद्धव जी का रथ आया, जैसे रथ ने ब्रज में प्रवेश किया, तो महाराज जैसे देखा कि रथ में कृष्ण नहीं है, कृष्ण का कोई सखा आया है, तो महाराज सभी ब्रजवासी और जोर जोर से रोने लगे और कहते हैं, हे कृष्ण तू इतना निर्दयी है, जो कि आज तक तू परसों की कह के गया था, आज परसों में बरसों बीत गए, पर नारायण तू नहीं आया, और बरसों बाद आया तो कौन आया? अपने सखा को भेज दिए। करके गए थे 2 दिन का वादा करके गए थे, क्या कोई वादा याद नहीं है? 2 दिन का वादा करके गए थे, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं है? जोड़े थे रिश्ते जो तुमने हमसे, जोड़े थे रिश्ते जो तुमने हमसे, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं है? 2 दिन का वादा मैं क्या कहूँ तुमसे बेदर्द प्यारे, मैं क्या कहूँ तुमसे बेदर्द प्यारे, मैं क्या कहूँ तुमसे बेदर्द प्यारे,
दर्द की दवा तेरे पास है। और जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचती भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचती भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और चिंता है तुमको या संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। जय हो हरि बोल। राधे। देख तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ भी नाता। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते के पुकार, वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ तारे प्रभु जी तेरी जय हो। आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। उतारूं है गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या तृणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय।